टेरा लूना का नया प्लान 2 जो है वो हो सकता है फिर से कैंसिल, साथ ही साथ उनका जो सीईओ है डू क्वान उनको भी हो सकता है जेल। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दो ऐसा बड़ी खबरों के बारे में जो कि आपको जानना काफी ज्यादा जरूरी है, जो कि लूना का ऊपर ही है, लूना का बारे में ही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में बिना किसी देरी के। अगर आप लोगों ने मेरा चेहरा पहली बार देखा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक देकर नीचे कमेंट छोड़ देना, ताकि यूट्यूब एल्गोरिदम जो है वो इस वीडियो को और भी लोगों के पास रिकमेंड करे। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। दिस इज इमरान हुसैन एंड यू वाचिंग क्रिप्टो केबल। टेरा लूना का इस क्रैश के बाद आप सब लोगों को पता है डू क्वान जो है उनका सीईओ, उन्होंने पहले एक प्लान लाया था जो कि उसको रिवाइव करने के लिए एक प्लान लाया था, जो कि एक नया कॉइन वो निकालेंगे, उसको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लेकिन उसको बाद में कैंसिल कर दिया गया। अभी उनका नया प्लान 2 लाया गया, जिसके तहत वो ये बता रहे थे कि उनका जो पुराना कॉइन जो रहेगा उसको वो नाम देंगे लूना क्लासिक, और नया वहां से एक फॉर्क सिस्टम करके, फॉर्क सिस्टम मतलब वो चेन जो है वो वही का वही रहेगा, लेकिन उसमें कोई रेप्लिकेट नहीं होगा, वहां से और एक नया चेन बनेगा, उसको और एक नया चेन बना के उस चेन को नया नाम देंगे। वो उस चेन का नया नाम होगा लूना, सिर्फ और सिर्फ लूना, और उस चेन से वो नया मतलब एक 1 बिलियन कॉइन जो है वो जनरेट करेंगे, जिसको वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये था उनका प्लान 2, लेकिन लग ये रहा है कि अभी करेंटली उनका ये प्लान 2 जो है वो भी कैंसिल होने वाला है। क्यों? क्योंकि उनका जो कम्युनिटी मेंबर्स है, हजारों मेंबर्स, वो इस प्लान को अपोज कर रहे हैं। तो चलिए अभी सीधा स्क्रीन पे चलते हैं, मैं दिखाता हूं आपको ये पूरा न्यूज। यहाँ पे स्क्रीन पे आप लोग देख पा रहे होंगे, टेरा कम्युनिटी स्ट्रांगली अपोजेस डू क्वान्स प्लान टू फॉर्क द चेन। In a preliminary vote, the Terra community has opposed further Do Kwon's proposed revival plan to fork the Terra chain into a new chain without algorithmic स्टेबल कॉइन। तो इसका मतलब है डू क्वान्स का जो नया रिवाइवल प्लान है, मतलब वो एक एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन को छोड़ के उसके बिना एक नया एक प्लान लाया है, जिसके तहत वो टेरा चेन जो है उसको फॉर्क करना चाहते हैं। मतलब जो पुराना ब्लॉकचेन है उसमें से ही निकालेंगे नया चेन, लेकिन उसमें कोई एक्टिविटी नहीं होगा, वो जैसा है वैसा ही रहेगा या उसको डंप कर दिया जाएगा। तो नया चेन निकलेगा, लेकिन वो फंक्शनलिटी में नहीं आएगा। नया चेन 1 बिलियन टोकन के साथ वो निकालेंगे। तो ये इन्होंने मतलब प्रपोज किया, लेकिन इसका विरोध किया उनका जो कम्युनिटी का मेंबर्स है वो लोगों ने। यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं, मोर ओवर द टेरा कम्युनिटी बिलीव्स बर्निंग विल बी द बेस्ट ऑप्शन एज सजेस्टेड बाय बाइनेंस सीईओ जेंगपेंग जाओ। बाइनेंस का जो सीईओ है जेंगपेंग जाओ, उन्होंने एक प्रपोज किया था कि टेरा लूना को क्या करना चाहिए, उसको बर्निंग करना चाहिए। जितना भी उसका लूना कॉइन है उसको बर्न करना चाहिए। बर्न करके जितना रहेगा उसका प्राइस जो है, उसका सर्कुलेटिंग सप्लाई जो है उसको घटाना चाहिए, और उसका जो एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन जो है यूएसटी उसको छोड़ के सिर्फ लूना में फोकस करके उस पे बर्निंग करके उसका सर्कुलेटिंग सप्लाई को घटा के उसका प्राइस जो है वो इंक्रीज करना चाहिए, उसी पे काम करना चाहिए। तो इसी का सपोर्ट कर रहे हैं जो इनका पूरा टेरा लूना का कम्युनिटी का जो मेंबर्स है वो पूरा बाइनेंस का सीईओ का समर्थन कर रहे हैं, उनका सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप, while the official governance vote will start on May 18 at Asian time, preliminary voting by more than 1000 Terra community members indicated sentiments is against forking the Terra chain। उनका जो गवर्नेंस वोटिंग है इसी का ऊपर, प्लान 2 का ऊपर, वो 18 तारीख को होगा, मई 18 तारीख, और साथ ही साथ उसका जो प्रिलिमिनरी वोटिंग है वो हो चुका है। प्रिलिमिनरी वोटिंग के साथ ये देखा गया कि 1000 जो टेरा कम्युनिटी के मेंबर्स है वो इस चेन का मतलब फॉर्किंग द टेरा चेन उसका अगेंस्ट है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, 90% ऑफ द पार्टिसिपेंट्स इन द प्रिलिमिनरी वोट आर अगेंस्ट द फॉर्क प्रपोजल। तो अब देखना ये है कि ये प्लान 2 जो है ये प्ले में आता है क्या, इसकी ये पूरा मतलब एक रेगुलेट हो जाता है क्या, रेगुलेशन पे आ जाता है क्या। इतना तगड़ा तरीके से अगर इसका अपोज हो रहा है, इसका जो कम्युनिटी का मेंबर्स है 1000 कम्युनिटी मेंबर्स जो प्रिलिमिनरी वोट में ही ऑलरेडी उनका 90% लोग जो है वो इसके अगेंस्ट में थे, तो लग नहीं रहा है कि ये ऊपर आएंगे, ये इसका ऊपर और भी काम करेंगे। अगर ऐसा होता है, ये देखिए आपको क्या लगता है वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि क्या लगता है आपको, क्या वो पुराना जो लूना कॉइन है उसमें बर्निंग तगड़ा तरीके से बर्निंग करना चाहिए या नया चेन फॉर्क करके नया चेन निकालना चाहिए। तो मेरा मतलब मैं अगर बोलूँ तो मेरा पर्सपेक्टिव यही है कि पुराना जो है कॉइन्स उसको बर्निंग करना चाहिए। देखिए क्योंकि इसका ऊपर बहुत ज़्यादा बड़ा ट्रस्ट इशू आ गया है। अब ये नया कॉइन बनाएंगे, उसका ऊपर और काम करेंगे, उसका ऊपर बर्निंग करेंगे, उसका ऊपर अलग अलग चीज़ करना है उनको, तो ये सब करते करते इसका ऊपर ट्रस्ट बिल्डअप होने में काफ़ी ज़्यादा समय लग जाएगा। लोगों का ट्रस्ट जो है वो इसमें इतना जल्दी आएगा नहीं, और अगर आएगा तो उसमें काफ़ी ज़्यादा समय लग जाएगा। इसलिए जिसमें है वो इसी में अगर काम करे तो ही बेटर है। इसको
अगर रिवाइज करें तो ही बेटर है। जो लूना का जो सर्कुलेटिंग सप्लाई जो बढ़ गया है अभी करंटली 6.5 ट्रिलियन का ऊपर चल रहा है अभी करंटली इसका सर्कुलेटिंग सप्लाई। तो अगर उसमें बर्निंग करेंगे, उसका ऊपर काम करेंगे तो लोगों को भी तसल्ली मिलेगा, लोगों को भी एक मतलब उनका ऊपर ट्रस्ट आएगा। देखिए करंटली बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी इसको होल्ड करके रखा हुआ है, तो इसका ऊपर अगर काम करेंगे, लोगों का पोर्टफोलियो में करंटली लूना है, जो पुराना लूना है जिसका वो नाम देना चाहते हैं लूना क्लासिक, तो इसी लूना क्लासिक को वो अगर काम करे, इसी पे अगर काम करे, 6.5 ट्रिलियन कॉइन्स को बर्न करने का काम करे और इसी पे अगर कंप्लीट तरीके से उसका जो कमेटी है वो काम करे, तो इसका शायद हमको प्राइस जो है वो पंप होते हुए देखने को मिल सकता है। इसका ऊपर लोगों का ट्रस्ट जो है वो बिल्टअप हो सकता है। नया कॉइन लाएंगे, नया प्लेन लाएंगे तो इसमें बहुत समय लग जाएगा। हमें ऊपर से जो चीजें दिखाई देता है कि अभी कॉइन लॉन्च हो जाएगा, ये डेट आ गया, वो डेट आ गया, ये उस कॉइन को ये नाम दे देंगे, वो फॉर्क करके चेन निकाल देंगे और ऐसा वो नजर आ रहा है, लेकिन रियलिटी में ये सब होना काफी ज्यादा मुश्किल है और स्पेशली लोगों का ट्रस्ट आना भी काफी ज्यादा मुश्किल है। तो देखते हैं क्या होता है। ये तो लग रहा है ये प्लान जो 2 है, ये जो उनका जो रिवाइवल प्लान 2 है ये कैंसिल होने वाला है। ये 90% प्रोबेबिलिटी है कि ये कैंसिल हो जाएगा। अभी 18 तारीख को जो कल का जो वोटिंग है वो देखने से पता चलेगा हमको कि क्या ये असलियत में क्या होने वाला है, क्या वो समझ में आएगा। अब जो हमारा दूसरा न्यूज़ है, बहुत बड़ा न्यूज़, वो भी आपको देखना काफ़ी ज़्यादा जरूरी हो जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, डू क्वान समन टू पार्लियामेंट्री हियरिंग फॉलोइंग यूएसटी एंड लूना क्रश। यूएसटी और लूना क्रश की वजह से साउथ कोरियन का जो पॉलिटिशियंस है उन्होंने इनका ऊपर समन किया, इनको बुलाया गया है पार्लियामेंट पे हियरिंग के लिए। यहाँ पे देख सकते हैं आप, Korea's Conservative Party requested to having a hearing about the terrorist incident. The politician noted Korean exchanges each reacted differently to the crash. He wanted to invite both Do Kwon and the exchanges to learn more details. उन्होंने ये नोटिस किया, जो साउथ मतलब उनका जो कंजर्वेटिव पार्टी का जो मेंबर्स है, जो कंजर्वेटिव पार्टीज का जो पॉलिटिशियंस है, उन्होंने ये नोटिस किया कि जो ये वक्त जो था इसमें अलग अलग जो एक्सचेंजेस है वो अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं। कोई मतलब यूएसटी का जो ट्रेडिंग है उन्होंने 11 तारीख को स्टॉप कर दिया, किसी ने 12 तारीख को, किसी ने 13 तारीख को भी कर रहा था। तो ये कुछ चीज़ें जो है वो इन्होंने नोटिस किया, जिसके वजह से इनको थोड़ा ये सब चीज़ें जो है ये थोड़ा फिशी लगा। यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको। अकॉर्डिंग टू ए लोकल न्यूज रिपोर्ट, कोरियन एक्सचेंजेस रेस्पॉन्डेड डिफरेंटली टू द कोलैप्स विद द नेशनल असेंबली पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी ऑन ट्यूसडे समन टेरा प्लेटफॉर्म लेव को-फाउंडर डू क्वान फॉर ए पार्लियामेंट्री हियरिंग रिगार्डिंग द इशू। इसी के इशू के रिगार्डिंग के उन्होंने हियरिंग के लिए पार्लियामेंट पे बुलाया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, देयर इज ए पार्ट दैट रेजेस क्वेश्चंस अबाउट द बिहेवियर ऑफ एक्सचेंजेस ड्यूरिंग द क्रैश। साउथ कोरिया का कुछ एक्सचेंजेस जो है यहाँ पे क्वानवान, कोरबिट एंड गोपेक्स ने क्या किया, 10 मई को मतलब 10 मई को उन्होंने अपना जो ट्रेडिंग है उसको स्टॉप कर दिया, यूएसटी ट्रेडिंग को। और बिटहम नाम का एक एक्सचेंज जो है उसने मई 11 को स्टॉप किया। और यहाँ पे देख सकते हैं अपबिट जो है उन्होंने ट्रेडिंग को स्टॉप नहीं किया था मई 13 तक, 13 मई तक उन्होंने अपना ट्रेडिंग जो है उसको स्टॉप नहीं किया था। तो ये कुछ चीज़ें देख के उनको इसका ऊपर फिशी लगा, तो ये इसका ऊपर एक चीज़ें जो है इसका ऊपर अभी कमेटी बिठाया जाएगा, इसका ऊपर बातचीत होगा, तो हमको देखने को मिलेगा आगे क्या होता है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ही नोटेड दैट एज द लेजिस्लेशन इज डिलेड द इन्वेस्टर्स लूजेस आर इंक्रीजिंग and that our authorities continue to see the huge loss of investors and are helpless to protest investors. We should bring related exchange officials including Terra CEO Do Kwon to the National Assembly to hold a hearing on the cause of situation and measures to protect the investors. ये जो इन्वेस्टर्स का लॉस हुआ इसको प्रोटेक्ट करने के, ये सभी चीज़ों का ऊपर बातचीत करने के लिए और ये जो फिशी लग रहा है इसका ऊपर बातचीत करने के लिए डू क्वान को और जो एक्सचेंजेस जो है उनका ऑफिशियल्स को बुलाया गया है पार्लियामेंट पे। तो अब यहाँ से आगे क्या बात होता है, आगे कुछ अगर फिशी मिलता है, अगर देखिए साउथ कोरिया का अगर वहाँ पे जो डिपार्टमेंट्स है उन्होंने अगर कुछ ऐसा निकाल नहीं आया या कुछ हमारे जो आंखों में कुछ चीज़ें जो लग नहीं रहा है या हमें कुछ चीज़ें जो दिखाई नहीं दे रहा है, वो वहाँ का पॉलिटिशियंस ने ऑब्जर्व किया। जैसे वहाँ का अलग अलग एक्सचेंजेस जो है अलग अलग आवर्स पे, अलग अलग डेज पे अपना ट्रेडिंग जो है वो स्टॉप कर रही है। ये एक बहुत हमको सुनने में एक छोटा सा बात लग रहा है, लेकिन ये इसका पीछे बहुत बड़ा खुलासा भी हो सकता है, आगे आने वाले टाइम में बहुत बड़ा राज भी हो सकता है। तो देखते हैं कुछ अगर फिशी होता है तो बहुत बड़ा चांसेस है कि डू क्वान के ऊपर एक एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे इन्वेस्टर्स का बहुत बड़ा नंबर पे पैसा जो है वो उनका वजह से, हम ये बोलना चाहेंगे कि उनका वजह से ये पैसा जो है वो डूब गया। अगर वो डीपेक का चक्कर में अगर बिटकॉइन का इतना बड़ा हेरा फेरी नहीं करते, यहाँ से वहाँ से यहाँ, तो बिटकॉइन को होल्ड करके ये सेल आउट नहीं करते, तो ये इतना बड़ा क्रैश नहीं होता। हाँ होता, लेकिन एक छोटा नंबर पे होता, इतना बड़ा क्रैश नहीं होता।
तो अभी देखते हैं आगे आने वाला टाइम में क्या होता है, डूक वन का ऊपर क्या एक्शन लिया जाता है, या हमारा जो प्लान रिवाइवल प्लान जो 2 है वो क्या होता है, क्या वो एक्शन में आता है या उसको कैंसिल क्या कर दिया जाता है। तो इन्हीं सब चीज़ों के रिगार्डिंग अगर आपका मन में कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना, ताकि इन फ्यूचर में सभी वीडियोज़ का जो अपडेट है, नोटिफिकेशन है, वो आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए किसी के साथ करते हैं अभी का वीडियो खत्म। टाटा बाय बाय, थैंक यू। Rage on that beat, going crazy.